हमें कई एक प्रमाण मिले हैं। एक बार महाराज दशरथ गए देवलोक में इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने जब दशरथ को देखा है तो आसन पर बैठाया, आसन पर बैठे रहे। उसके बाद जब दशरथ चले तो इंद्र ने अपने आसन को जल से पवित्र किया। महाराज दशरथ को बुरा लगा और महाराज दशरथ कहने लगे, इंद्र आपने पहले तो हमें आसन पर बैठाया और अब आप इस आसन को पवित्र कर रहे हैं। मैं क्या कोई अपवित्र हूं? इंद्र ने कहा, महाराज माफ करना, आप निसंतान हैं, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैंने आसन को पवित्र किया है। जो निसंतान पुरुष होता है वो अपवित्र माना जाता है। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज दशरथ को उस दिन कष्ट हुआ। दूसरा प्रमाण मिला है हमें। एक बार जो वशिष्ठ का पुत्र था वामदेव, वामदेव बहुत रोया। रोने का कारण पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वामदेव ने कहा, रो तो हम इसलिए रहे हैं कि मेरे पिता वशिष्ठ का जीवन तो दशरथ जैसे राजा के राज में बड़े चैन से कट गया, लेकिन हमें अपने जीवन की परवाह है। भला हमारा जीवन कैसे कटेगा? भाइयों, उस दिन कष्ट हुआ महाराज दशरथ को। तीसरा प्रमाण हमें यह मिला कि एक बार महाराज दशरथ एक मृग का पीछा कर रहे थे। तक तक के बाण मारते हैं, लेकिन मृग के बदन में बिल्कुल भी घाव नहीं होता। काफी दूरी तक मृग लेके गया। महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन शरीर में कोई घाव नहीं है। अंत में उस मृग ने मुड़कर देखा, महाराज दशरथ से कहा, सुनो अयोध्या नरेश, आप हमें क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन आप हमें मार नहीं सकते। क्यों? जवाब दिया, आप हमें इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि आप निसंतान हैं, और जो निसंतान पुरुष होगा वो हमें मार नहीं पाएगा। जिन राजा की सुध नहीं हो